इज्जत से खेल जाता, ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। आओ। अरे ये चूहा कहां से आ गया? हटाओ, इससे मुझे बहुत डर लगता है। देवी जी ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। आपकी इज्जत बताइए। नहीं, अगर हम तुम भैया ना जाए ठहरो, अगर आप लोग नहीं होते तो आराम ज्यादा मेरी इज्जत से खेल जाता, इसलिए आपका एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती हूँ। इसमें एहसान क्या बात है देवी जी? यहां से तुम 5 मिनट को चले जाइए। हाँ, देवी जी क्या कहना चाहती हो? मैं कहना यही चाहती हूँ, आपका नाम क्या है? तू किसने बुलाया? मेरा नाम विशाल है। विशाल? हाँ, तो मेरा भी रूपा नाम है। रूपा नाम है? हाँ। बहुत प्यारा नाम है आपका। हमारी तुम्हारी जोड़ी एकदम से मिलती है। क्यों? अगर तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाए तो ये जिंदगी के दिन बहुत सुख चैन। अरे पागल हो गई? आओ ना। करूं प्यार कैसे, बैठिए। करूं कैसे प्यारे, करूं कैसे प्यारे, मैं किस्मत तुम्हारी करूं कैसे प्यारे। किस्मत तुम्हारी हुई दिल में पैदा, हुई दिल में पैदा, हुई दिल में पैदा, मोहब्बत तुम्हारी। सच कहती हूँ, मान जाइए। तुम्हारी इज्जत बचाने का ही मतलब नहीं, जो तुम्हारे जी में आए हो मुझसे कहो। और ये प्यार की बात नहीं देवी जी, हम एक गरीब है और आप ऐसी बात करती हैं। न मंजूर मुझको अरे मोहब्बत तुम्हारी, न मंजूर मुझको। क्या? मंजूर मुझको मोहब्बत तुम्हारी, नहीं प्यार के काबिल।
दो अब हार तो हो कम को हमेशा करूंगी, हमेशा करूंगी इबादत तुम्हारी। हमें गरीबी का तो तब ये मारा, गरीबी का तो तब ये मारा, नहीं प्यार के काबिल हो, नहीं प्यार के काबिल, ये हालत हमारी नहीं प्यार के। देवी जी देखो, आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। जी हाँ। कैसा न हो, प्यार करके बाद में मुझे भूल जाए। नहीं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तो सामने पीछे दरिया दिखाई दे रही है, इसी में डूब कर आत्महत्या कर लूंगी। हम हत्या कर लो। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नहीं तो आखिर मुझ में क्या कमी है? आओ, कमी तुमने कोई नहीं, एक बार हंसकर मेरे गले से लग जाओ राजा। सच मोहब्बत करते हैं। हाँ। अरे वाह, जब से मैंने तुमको देखा है, न जाने क्यों ये दिल तुम पर फिदा हो गया है। हाँ। ए, क्या है? कैसा न हो आप मुझे भूल जाए प्यार करके। नहीं देखो विशाल, मैं ऐसे घर की लड़की नहीं हूँ, मैं एक शरीफ इंसान घर की लड़की हूँ। जीऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ और मरूंगी तो मैं तुम्हारे साथ, अन्यथा जिंदगी भर तो रूपा कुंवारी ही रहेगी। सच सच कहती हो, हो। जब से नैना लड़ल बहुत आगे बढ़ल, रोज अखियां रहना इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोहरा प्यार में। बढ़ल रोज अखियां रहल इंतजार में, दिल भाई दीवाना 16 साल में दिल भर। हो कहना शुक्रिया हम वो भगवान के, तो बनबले तारिका बनवा किसान के। ओ कैला शुक्रिया हम वह भगवान से, तोहके बनौले आए कौन माटी जान के। हो चेहरा चमन से नूरानी हो, परियन की रानी चेहरा चमके नूरानी हो, परियन तेरा और कैसा न हूँ संसार में। दिल तो हर रूप फिर रब न बनई है, बनावे तो तन रैन रूप फिर रब ना बनई है,
बनावे के चाहिए, बनावे नहीं पई है। वो चेहरा चमके नूरानी हम परियन के रानी, चेहरा चमके नूरानी हो परियन के रानी। और कैसा न कहूँ संसार में दिल भाई दीवाना तोहरा विशाल। हाँ चले, अब चलती हूँ मैं, तुम्हें अपने भैया से मिलाती हूँ। क्यों नहीं, आओ मैं चलता चलो। रूपा, भैया ये आज विशाल तुम्हारे साथ में कैसे? भैया मैं जरूर बतलाऊंगी मेरे भैया, बैठ जाइए। कहानी ना कुछ पूछो भैया हमारी, सो भैया हमारी, इन्होंने दिया मुझको जीवन दोबारा, इन्होंने दिया मुझको जीवन दोबारा। पकड़ी रास्ते में लिया मुझे को गुंडे, पकड़ी रास्ते में लिया मुझे को गुंडे, इन्होंने दिया मुझको हिस्सा दोबारा, इन्होंने दिया मुझको। रूपा, भैया यानी तू जब सहेली की शादी में जा रही थी, तुझे गुंडे मिलकर के पकड़ लिया था। हाँ मेरे भाई, और इसने अगर ये नहीं होते तो दरिंदों ने मेरी इज्जत से खेल जाते। अरे विशाल, तेरा किस जन्म में मैं ये एहसास चुका पाऊंगा? रूपा, दूर हो जाओ। विशाल, हाँ सर, तूने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। ये तो हर एक इंसान का कर्तव्य होता है किसी की मदद करना। अगर विशाल तुम ठीक मौके पर अगर नहीं पहुंच जाते तो आज मेरी ये नाक कट जाती। नहीं सर, आप रूपा, मैं तो ड्यूटी पे जा रहा हूं, लेकिन तुमसे कहना, तुम मेरी प्यारी बहन हो। बहन आगे बढ़ो। बहन देखिए, विशाल ने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, इसलिए तुम चल करके, विशाल मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, जैसे ही मैं तेरा भाई हूं वैसे ही विशाल तेरा भाई है। विशाल को चाय पिला देना और भोजन करा करके अपने भाई को विदा कर देना, और मैं चलता हूं। रूपा, आगे बढ़ो। रूपा, हमसे जाना तुम्हें जल्दी नहीं है, क्योंकि मेरा फोन बार बार थाने से आ रहा है। तुम दोनों लोग चाय पिला देना अपने भाई को, चाय पिला करके इसे विदा करना, ताकि इसे दिक्कत ना हो कोई। और विशाल, तू मेरा दोस्त है, मेरा एक भाई के समान है।
भाई की कलंक में कभी दाग नहीं लगाना। मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं, घर से नाश्ता चाय पानी पी करके जाना, कोई गलत कदम नहीं रखना। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझको अपना दोस्त समझता था और मैंने विशाल ने तुम्हें क्या कर दिया? इसी की बहन से प्यार नहीं, ये हमने क्या कर दिया? बहुत अनर्थ हो गया, बहुत अनर्थ। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। आज अगर इसको मालूम हो गया तो ये क्या सोचेगा, जिसको ये अपना भाई की तरह, अपना छोटा भाई की तरह मानता है और मुझको प्यार करता है इतना, अपने दोस्त की तरह मानता है, और आज इस विशाल ने ये क्या कर दिया? नहीं रूपा, तुम मुझे भूल जाओ रूपा, वरना ये कटी का कभी मिटेगा नहीं। मैं चला जाऊंगा, मैं यहां पे नहीं रुकूंगा। अगर इसको मालूम हो गया कि इसके साथ हम प्यार करते हैं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं ठीक है, आज मुझे थाने पे देखना चाहिए कि राका उसी तरह से सलाखों के अंदर है या नहीं। और दूसरी, आज मेरी बहन की इज्जत अगर विशाल नहीं होता तो कोई बचा नहीं पाता। विशाल ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। विशाल को मैं अच्छी जगह नौकरी लगवाऊंगा ताकि जिंदगी में एहसास करेगा दोस्ती का नाता क्या होता है। आज मैं कोई ना कोई अच्छी नौकरी ढूंढ करके अपने दोस्त के लिए नौकरी दिला दूंगा। आप विशाल परेशान करना चाहते हैं? खबरों ने विशाल, मैं आज तेरी एक नौकरी अच्छी जगह पे ढूंढ रखा है और तुझे आज नौकरी की बातचीत मैंने चलाया, नौकरी तुझे मिलेगी। आप जो आप कहती हैं ठीक है। मैं तेरी वजह से इतनी तरक्की पे बैठा हूं। अगर तू राका के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता तो मैं आज ये पोजीशन पे नहीं हटता। राका को तेरी वजह से गिरफ्तार किया और तेरी वजह से मैंने सरकार किया है। ठीक है, इसलिए विशाल, आज मैं तुझे कुछ इनाम देना चाहता हूँ। मुझे इनाम? कौन सा इनाम? विशाल, क्या? विशाल, ये 500 रुपये हैं। क्या? और ये तुझे इनाम के तौर पे दे रहा हूं क्योंकि तेरी वजह से आज मेरी तरक्की बढ़ गई है। विशाल, सर नहीं चाहिए ऐसा तुम्हारा। नहीं मुझको पैसा दिखाना दोबारा, नहीं मुझको पैसा दिखाना। विशाल, तेरे काम का देता और तेरे काम का देता हूँ इनाम तुझको,
और तुझे वाजिबी इसको ये लेना गवारा। ये तो एक हमारा फर्ज था जो हमने किया। एक इंसान का फर्ज ही होता है। यानी दोस्ती के नाते में तुम ये इनाम नहीं लोगे, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें भाई अपना समझ करके तुझे ये 500 रुपया देता हूं कि तुम अपने परिवार वालों को दे देना, और जब तुम्हारी मैं नौकरी लगवा दूंगा, अगर तुम तनख्वाह पाओगे तो उस तनख्वाह से मुझे वापस दे देना, मैं लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, ये बात है। ठीक है सर, हम चलते हैं। ना मालूम मेरे घर वाले कैसे होंगे, मेरी माँ, मेरी बहन यही सोचते होंगे कि चिट्ठी तक नहीं भेजी। मैं क्या करूं माँ बहन, ये तेरा बेटा यहाँ पर न जाने कैसे हालात में है, कैसे भेजता, और मेरी माँ मेरा इंतजार भी करती होगी, मैं कैसे जाऊं। आज अवश्य आऊंगा, अपने घर को अवश्य आऊंगा, अपने माँ और बहन को, मेरी बहन की शादी भी करना है, क्योंकि ये बदनसीब भाई जब तक कुछ कमाएगा नहीं तो ऐसे कैसे जाएगा। नहीं, अवश्य आऊंगा। फिक्रो निरागी चेहरे का मेरे उड़ा दिया। हमारा नाम देते ही लबों पे आ होती है, जो बेदम नाम लेता है जिंदगी खाक होती है। हराम लाल, हमारा नाम लेने से हाँ लौंडों को पेशाब होता है। क्या होता है? नहीं, आपके नाम लेने से ये बच्चे डर जाते हैं, इसलिए इनको पेशाब हो जाता है। सच कहता है। जिस गली से मैं गुजर जाता हूँ, लोग गली को लोग खाली कर देते हैं और ये कहते हैं हटाओ, ठाकुर देवेंद्र सिंह जा रहा है। क्यों नहीं लेकिन हराम लाल, कहिए मालिक। ये सारों ने मालिक, जो मेरा रुपया था, जो सारा लगान का रुपया था, उसने अभी तक वो कर्जा हमें दिया नहीं है। इसलिए आज उस सारों के घर हम चलने की तैयारी कर रहे हैं, क्यों नहीं मालिक? और उससे पहले तो उससे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए मालिक, क्या कहना है? सुन मेरी बात, कहिए मालिक। के लो मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की। मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की, के पहले लगी जाने दे, फिर अब बात करना काम की।
बहुत खुशियों के बाद कौन सी शराब है ये? मालिक मालिक वो चढ़ाए रही गरम गरम उतारिश रहा अब ज्यादा नहीं। अब है 2-3 गिलास आए रहा है। हम कहा यहाँ पेवर वाला माल दो एकदम। तू तो मेरा मुल्ला का नौकर है। आज इस शराब को हम पिएंगे और तुझे भी पिलाएंगे। नहीं नहीं मालिक, क्योंकि मैं जानता हूँ मालिक मुझसे ज्यादा नशेड़ी तो तू है। नहीं मालिक, माई बाप मालिक हो इसका डर। हमें का कबो नहीं पियन मालिक, एक हम कबो नहीं पियन ना एक हम पीवे। जरूर हम तुझे पिलाएंगे। हम भगत आदमी हैं। ए हरामलाल, लोग न जाने इसे क्या क्या कहते हैं। नहीं मालिक, तुम पहले पियो तो बाद में हमरे पिलाऊ। क्या दारू या शराब? शराब। हाँ हमारे। तूने क्या बोला? वह तो मुँह कहे तो पहले आप पियो तो फिर हमारे पिलाऊ। जो पीता रहे, जो पीता रहे, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे। बोतल का पानी के भला कैसे कम होगी, भला कैसे कम होगी, भला कैसे कम होगी ये मुश्किल जवानी, भला कैसे कम। तुझे पिलाने की कोशिश की और तुझे मालिक मालिक, हाँ, हम सोचा कि मालिक ये हमका सौंचे का दिन जो कहता बुरा इसको वो खुद ही बुरा है, चाखाना इसे दस्तो है जिंदगानी, चाखाना इसे। फीले चित्रा से फीले। साले हमारे नजर के सामने से हट जा। जरा इधर आवे। मैं तेरा ठाकुर हूँ जमींदार। अरे तेरे ठाकुर के मैंने ही खिलाई है साले को। सुन बोल। हेलो हेलो हेलो। बोल। हाँ दोस्तों और भाइयों, मतलब जो आपके सामने आए हुए हैं इनका नाम ठाकुर देवेंद्र सिंह है और अपने नौकर से क्या बात करते हैं। कितने कीमत ले जाए समेले के बोल। कितनी कीमत लगा रहा है साले? अपने हाथी घोड़े के दाम बोल। ये साला 2 टके का नौकर मेरी हवेली खरीदना चाहता है। अपने घर द्वार अपने बीवी बच्चे के दाम बोल। मेरी बीवी बच्चे को खरीदेगा?
सारा नशा उतर गया ना सारा। को सार पी से कौन सार पियाई से यानी तूने पी नहीं, हमको ऐसे ही बॉन्डर भरा था। सार ए, आ सकते हैं फारूक के घर। बढ़ आगे। और चल, तेरी कमर कैसे चलती है? थक्का है? कमर में ग्रीसिंग करवाए उठा से। और आज उस फारूक के घर हम तो चलेंगे, क्योंकि उसने उस मकान का किराया अभी तक हमें दिया नहीं है। आज वो सारे पैसे हम वसूल करके ही आएंगे। आओ मेरे साथ। पारो बुढ़िया हरा बिलाल, वो रहा उसका मकान। जी मालिक। चल देखते हैं वो अपने घर पर है या नहीं। मालिक ये मकान उनका ना तो किसका है? एक के पीछे वाला है, ये राम प्रताप जीजा का है। एक के पीछे विनोद जीजा का है, उसके पीछे हो के बुढ़िया का। मैं उस फारूक की बात करता हूँ, जिसने फारूक की बात करता हूँ। पारो को जो पीछे है। हाँ मेरे साथ। क्या बताओ बेटा, 20 साल जब से परदेश चला गया, कुछ खबर नहीं मिली। और ठाकुर देवंदर के वहां से कुछ पैसे लेकर आई, आज तक उनका कर्ज दे नहीं पाई। अगर चाट हमारे महल आ जाएगी तो उसी में कौन सा जवाब करोगे? क्या बताओ? भला करने वाले भलाई किए जा, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भला करने वाले भलाई किए जा, भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। चले आंधियां गम के तूफान आए, चले आंधियां गम के तूफान आए, मेरे कदम डगे मगाने न पाए। सहे जास तमुआ सुम को लिएगा, सहे जास तमुआ सुम को लिएगा, बुराई के बदले दुआएं दिएगा, बुराई के बदले दुआएं
पाए लागू काकी। ठाकुर साहब वाह अच्छा तरीका है बाबू को रुझाने का। ए काकी, क्या बात ठाकुर साहब? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए तुमने ये तेरी लगान को बाकी है। आज तो लगान, वो पैसा वो हम लेने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। लेकिन मैं क्या बताऊं, बहुत मजबूरी है बेटा। ए काकी, क्या ध्यान से बात या काकी हमारी सुना ध्यान से बात। मैं जो कहना चाहता हूं, ध्यान से बात या काकी हमारी सुनो। तुमने जीलो लकमत लेने आया उसे, जल्दी से सारा कर्जा हवाले करो। जल्दी से सारा कर्जा हवाले करो। उसको लेने तो ठाकुर कि वो रुपये हमें चाहिए। काफी दिन हो गए हैं और तुमने मेरा एक एक भाई का कोई हिसाब नहीं किया है। बोलो क्या कहना चाहती हो? ठाकुर साहब इस समय नहीं पास मिलेगा। ठाकुर साहब इस समय नहीं पास देता। दे दूंगी मैं, दे दूंगी मैं आपको कर करके। सुनो के वास्ते आया मैं क्या कर्जा ले। वास्ते आया मैं, ना कि मुझको बहाना तेरा चाहिए। रुपया मेरा हवाले क्या इस दम करो, मुझको इससे न काफी। ये सारे नाटक दिखाना बंद करो, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें 3 महीने की मोहलत दी थी और आज वो 3 महीने तो बीत गए, बल्कि चौथा महीना भी लग गया है। हमें सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। बोलो पैसा दोगी या नहीं? इस समय तो घर पे कुछ नहीं है। मैं दाने दाने का काकी घर का कुछ न हुए तो तुम गेहूं बेच डालो। जब कुछ नहीं तो मैं क्या बेचूं? गेहूं न हुए तो चीज मत बेच डालो। कुछ नहीं भैया, आप जानते हो। कुछ नहीं है तो तुम खातू का है। मैं तुमने खूब कही, इसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन काकी
अगर तुम चाहो तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। भला मैं क्या चाहूँ? आप भैया पॉइंट पायो है। मैं क्या चाहूँ? आज से हम कुछ कहना चाहते हैं। अरे आप तो जिम्मेदार हैं। तुम्हारे पास है, कर्जा अदा कर सकती हो। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम चाहो तो कर्जा अदा हो जाएगा और कर्जा पूरा माफ भी हो जाएगा। नहीं है, तुम्हारे पास एक बढ़िया हीरा है। गाँव वाले से जांच कर लो, घर पे कुछ नहीं है। काकी सुनो मेरी बात, क्या काकी चाहो तो सब काम बदली जाएगा। क्या काकी चाहो तो सब काम बन जाएगा। आपका सारा कर्जा उतर जाएगा। हाँ, काकी। क्या आपका सारा ये कर्जा माफ मैं करवा दूंगा। काम जो काकी हमारा आप ये बन जाएगा। जीवन सुख में ये काकी निकल जाएगा। जीवन सुख में ये काकी गुजर जाएगा। क्या जीवन सुख में ये काकी गुजर जाएगा। काम मेरा ये गर्जे ये हो जाएगा। हाँ, काकी मैं समझता हूँ। ऐसे कहते हुए शर्माई। अरे मैंने क्या बुरा कहा है? ऐसे कहते हुए शर्माई नहीं। दाने दाने कमे आज मरती। दाने तो नहीं हो। तो आपके भूखों के में मरती भरा। एक दिन ऐसा समय तुमने दिया मुझको सहारा है। ऐसे कहते हुए शर्म आई नहीं। ऐसे कहते काकी हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे। तुम्हें पैसों देने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो कैसे भला माफ होगा? लेकिन अगर आप मानोगी बात तब। आपकी बात तो आपकी बात मैं मानती हूँ और मानूंगी, लेकिन कैसे, कौन सी हम बात तुझे बतला रहे हैं काकी। क्या हीरा रहते हुए भूखे मरती हो तुम हीरा रहते। हाँ, तुम्हारे घर में हीरा है काकी। क्या हीरा हुए भूखे मरती हो तुम। ऐसा काकी नहीं तो अब ठीक है। बस यही बात कहता हूँ मैं आपसे, बात तो मानिए। कौन सी हीरा की बात करते भला? कौन सी हीरा? बताएंगे काकी, हम बताएंगे। जानबूझ के नखरा भर रही है। हीरा की बात करते भला। ऐसे कहते हुए शर्माई नहीं। घर में मेरे
तो कोई नहीं, कौन सी रखी बात करते। हीरो मारे तेरी बेटी को है कहा कि हीरा भैरो। हाँ बाबू, वो जो तुम्हारी बेटी है हीरो में तारी बेटी को कहा कि कहा उसी से ब्याह कर दो उसका मेरे साथ में, तब तक खुशियों का दिन। तुम्हारी बेटी जो छाया है ना, वो है तुम्हारे घर का हीरा। तुम्हें हया बेशरम, रखो अपनी जुबान बेहया। अपनी जुबान ऐसा कहते हुए शर्माई नहीं, जब लगाया बदन में अरे उसके हाथों श्राप से तुम हमारे प्राण उठा करके ले जाओ ये उसको उसको जब प्राण उठा करके ले जाओगे तब मेरा सारा कर्जा होगा पूरा। सुनो बस यही ठान कर दिल में आया हूं मैं तो मान। मेरा कर्जा देती है या उसे हम ले मेरा कर्जा भगेगी तुझे मारकर हम तेरी बेटी को लेकर जाएंगे। मालिक मालिक काम बन गया तो हाँ बुढ़िया तो गई मरी, बुढ़िया गई मरी, बिटियावा आई है लेकिन वो बिटियावा लंबी है, देखे रहे हो। हरामजादे कुत्ते, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी माँ को मुझसे जुदा कर दिया। जुदा क्या सिर्फ तेरे लिए उसे दुनिया से उठाया है, क्योंकि जब तक अरे बेशरम, जब तक ये बुद्धि जिंदा रहती तो मेरे रास्ते में रोने पैदा होते रहते, लेकिन अब ये जिंदा न रही तो सारा रास्ता खाली हो गया। छाया मैंने तेरे लिए ये सब कुछ तेरे लिए किया है। तेरी जवानी को मुझे नहीं, तेरी जवानी को देखकर देवेंद्र सिंह को दिल में सैकड़ों तूफान उमड़ पड़े। अगर तू इतनी खूबसूरत न होती तो तुझे एक दिन देखने पर मजबूर न होता। अरे पापी, तुझे शर्म आनी चाहिए मुझे सी। और आगे हमारे माननीय श्री बड़े भैया दीनदयाल चौरसिया, आप बबरी गांव की तरफ से भाई 21 रुपया बाबा जी के चरणों में दान प्रदान हुए हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। और भैया जैसे आप ढूंढत रहे हो वैसे पायो है, ऐसा न होए कहूँ गांव में सीढ़ी लावे तो पड़े, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाएगी पापी तेरी जुबा कटके गिर जाए।
जाएगी तप तेरी जुबान और अग्नि जला देगा शक्ति परम। हाथ जो तूने लगाया मेरे तन को जल के गिर जा। एक सूरत तेरी दिल मचला बुदा, एक सूरत हाँ तेरी सूरत एक सूरत तेरी दिल मचल है गया मेरे पहलों में आप मेरी जान मन। बस यही दिल में मैं जान कर आया हूँ तुझको रानी बनाऊं। हाँ हाँ तुझे हरा मिलाल घोड़ा इसे हम यहाँ पर नहीं बल्कि वहां पर ले जाकर इसका चीहरा उठा इसे और ले चल। भैया एका उठा के न ले चलो, मुझे जाने दो। एका उठा के न ले चलो। कहे से हम हो छोट के हम तुम हो छोट के हो, उठाए पौबे ने एका घेराए के ले चला जाए। पकड़ इसे और ले चल मेरी हवेली से ले चल। उठा इसे हाँ देखता हूँ ये कैसे मुझसे बचती है। बहुत छटफटा रहे थे साली। हटो यार, हटो यार। क्या हुआ? पता नहीं साले तुम कसक बसात हो। एकदम देखो तुमने कतरी माछी लागत हो। ले देख इसे। मेहरियाइन आवत है। मेरा सारा कर्जा माफ हो गया। अरे मेरी एक ही तमन्ना थी कि इस छाया को मैं अपने एक बार गले से लगा सकूं। वो काम तो पूरा हुआ। गोठे में मह गई सारी। आओ ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ओ भैया रुको। ठाकुर साहब, सवेरे तक का तुम्हारा जितने जने कर्जा लिए हैं सब जने दे दी है। और अगर नहीं देंगे तो यहीं पर जिंदा गड़वा दूंगा। काहे से कुछ जने देखे लेन है कि जौन हाल बूढ़ा के भाव है हमा हुई, यही लिए धीरगज के गाड़ फाट है। और उसने हाँ, 101 रुपया 101 रुपया बाबा जी के चरणों में दान दिए हैं। कर्जा न दिया को। हेलो मिलान, आओ मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। क्या इसका पिसान में बताने न दूं। क्या पिसान में बताने न दूंगा। क्या मारूंगा आंसू बहाने न दूंगा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं, आज मैं इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस दुनिया में मुंह नहीं दिखाऊंगी। भगवान
वो इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा ना हुआ, भरी दुनिया में। गैरी तो गैर हुए, गैरी तो गैर हुए, अपनों का सहारा ना ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज लगती है दरिया से आ रही है। आओ चलते देखते हैं। वो सामने दरिया है, आज इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आओ साहेब, हवलदार, ये आगे चलिए, देखिए आवाज किसी लड़की की आ रही है। यही दरिया के पास है। आज जब मैं इसी दरिया में कूद कर अपनी जान देती हूँ, लेकिन अपने भैया को पत्र जरूर लिखूंगी कि ठाकुर साहब ने किस तरह मेरी माँ को मार दिया और मेरी इज्जत बर्बाद कर दिया। हाँ, मैं अपने भैया को पत्र लिखती हूँ। मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया, मैं आपकी बहन आपको पत्र लिखती हूँ। साथ ही साथ कर्जा न पाने के कारण माँ को गोली से मार दिया। यहाँ तक तुम्हारी बहन